तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का लोकी सीरीज का 4th एपिसोड रिलीज हो चुका है, तो चलिए उसका ब्रेक डाउन करते हैं। पहला सीन स्टार्ट होता है जहाँ शी वेरिएंट या फिर शी लोकी वेरिएंट का पास्ट दिखाया जाता है। उस पास्ट में एसगार्ड के सीन के थ्रू जाता है पास्ट, और उसको बिना मतलब या फिर किस वजह से उठाते वो बताया नहीं हो, लेकिन वहाँ पे रोवेना रेंसलियर उस वहाँ पे टाइम हंटर रहती है और उसको उठा के लेके आती है। काफ़ी छोटी बच्ची दिखाई है उसमें, वो छोटी बच्ची ही था क्योंकि ये पूरा रीज़न जो था कि शी लोकी टाइम कीपर्स को मारना चाहती इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब से शायद उसका पास पूरा तबाह किया रहता है, तो इसलिए वो टाइम कीपर्स को ढूंढ के मारना चाहती थी। यही था उसका रीज़न। और पहले ही टीज करते हैं कि वो दिखाने वाले हैं टाइम कीपर्स का लुक या फिर शॉर्ट लुक मिलता है पहले, उसके बाद में पूरा रिवील कर देते हैं टाइम कीपर्स को। काफ़ी अमेजिंग उनका लुक दिखाते हैं, और मुझे भी शुरुआत में ऐसे ही लगा था कि ये असली टाइम कीपर है, लेकिन बाद में समझता है कि ये रोबोट है और ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है या फिर डाइवर्जन था, और मेन विलन कोई और ही है। मुझे भी रूमर्स के जैसे लग रहा है कि कैंग द कॉन्करर हो सकता है। मुझे नहीं लगता इतने छोटी सीरीज में वो कैंग द कॉन्करर दिखाएंगे, शायद कोई लोकी का ही कोई वेरिएंट होगा जो ये सब कर रहा होगा। मतलब आगे के सीरीज में हमें पता चलेगा कि कौन था ये। उसके बाद का आइकॉनिक लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ शी लोकी और अपना लोकी बैठा रहता है वहाँ पे, और वहाँ से निकलने का एक्चुअली कोई रास्ता नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे अलग ही टाइमलाइन या फिर अलग ही टाइम ब्रांच शुरू होने वाला होता है, क्योंकि शी लोकी को लव करता है या फिर प्यार करने के मोमेंट में रहता है, और तब टाइम ब्रांच काफी अलग और काफी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हंटर्स को समझ जाता है और वहाँ पे जाके उन दोनों को पकड़ लिया जाता है, तो इसलिए उस प्लैनेट से ये हंटर्स ही उनको बचा लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो पूरा तबाह होने वाला रहता है। तो यहाँ पे मॉर्बियस रोवेना से पूछता है कि C-20 आते वक्त तो ठीक थी, लेकिन गई कैसे गया? तो रोवेना बोल देती है कि वो मर गई। फिर इसी पे उसको थोड़ा शक होता है मॉर्बियस को कि एक्चुअली कोई इंसान ऐसे कैसे मर सकता है, लेकिन तभी भी वो रोवेना के कहते वो चीज को दबा देता है और किसी को बताता नहीं। और दूसरी जगह हंटर C-15 को उस पिछले एपिसोड में उसके शरीर को कंट्रोल किया था शी लोकी ने, तो तब उसको उसका पास्ट दिखता है थोड़ा बहुत। तो इस बार वापस वो C-15 क्या करती है, शी लोकी को अपने प्रिजन से निकाल के कहीं सेफ जगह लेके जाती है, और वहां से मतलब उसको बोलती है कि मुझे वापस मेरी मेमोरी दिखाओ। तब वापस शी वेरिएंट उसकी मेमोरीज दिखाती है, और फिर वहाँ पे उन दोनों में प्लान बन जाता है कि कैसे क्या करने का। और यहाँ पे जब लोकी कैद होता है तो मॉर्बियस लोकी को टाइम लूप में फेंक देता है या फिर टाइम लूप में फंसा देता है। वो सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज की लास्ट सीन की याद दिलाता है, जो काफी अमेजिंग था वो भी सीन। और वो सीन जिस टाइम लूप में इसको फंसाया था वो था सिर्फ कैरेक्टर जो थॉर में दिखी थी सबसे पहले, वो इसको लोकी जो है उस सीन में उसके बाल काट देता है, इसलिए वो गुस्सा होके उसको मारती है। हर सीन में वापस वापस वही लूप चलता रहता है। फिर यहाँ पे मॉर्बियस को अपना शक दूर करने के लिए वापस वो रोविना के यहाँ जाता है और उसका जो डिवाइस है वो चेक करता है, और वहाँ पे C-20 की सीन्स दिखते हैं कि वो बोलती है कि मैं ये इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं भी एक वेरिएंट ही हूँ, और ये टीवी पूरा वेरिएंट से भरा हुआ है। तो मॉर्बियस वापस जाता है और लोकी से पूछती आप कुछ भी बन सकते हो, कैसे भी बन सकते हो और कहाँ पे भी रह सकते हो, ये टीवी ये नहीं है कुछ भी जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। उसके बाद मॉर्बियस जैसे ये बोलता है और वापस TVA की तरफ जाता है क्योंकि रेबल करने के लिए, तभी रुबेना और उसकी पूरी हंटर्स की टीम तैयार रहती है उनको मारने के लिए। और फिर वहाँ पे सबसे खतरनाक डेथ होता है मॉर्बियस का, और फिर बीच में काफी कुछ अलग होता है लेना। उसके बाद लास्ट में होता है लोकी का भी डेथ, और लोकी के डेथ के पहले हमें समझ जाता है कि जो टाइम कीपर्स है वो नकली है, कौन इन सब के पीछे वो अभी तक बताया नहीं गया है। और पोस्ट क्रेडिट सीन इस मूवी का काफी अमेजिंग है, जो अदर या फिर डिफरेंट लोकीज के वेरिएंट को दिखाते हैं, और वही न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब तबाह हुआ रहता है। और ऐसे मुझे भी लगता है कि मॉर्बियस शायद डेड नहीं हुआ होगा, कहीं दूसरे एपोकलिप्स में जाके फंस गया होगा। तो चलिए इतना ही था इसमें। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।